God bless you, everyone. And how are you? All happy friends. आज जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक मेरा है कि व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ फास्टिंग। पर्पस क्या है फास्टिंग का, और हम इस पर्पस को देखेंगे। बहुत सारे थॉट और बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे और लोग इसके ताल्लुक से बयान कर रहे हैं। मैं कुछ आपको स्पिरिचुअली थॉट दूंगा जो खुदा ने मुझे आज गाइड किए हैं। मैं इस पर गौर कर रहा था और खुदा ने बड़ा ज़बरदस्त मुझे इसमें गाइड किया, और मैं उस थॉट को आपके सामने रखना चाहता हूँ, उन टॉपिक्स को कि खुदा फास्टिंग जो है उसमें क्या करना चाहता है। और हमारी फास्टिंग जो है हमारी स्पिरिट की फास्टिंग नहीं है, हमारी बॉडी की फास्टिंग नहीं है, हमारी सोल की फास्टिंग है। और सोल को खुदा डेवलप करना चाहता है। अगर हमारी सोल डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली हम खुदा के कामों को अंजाम दे सकते हैं। अगर हमारी स्पिरिट फास्टिंग है, अगर हम स्पिरिचुअली मूव करते हैं और हम जिस्मानी तौर पे सोल के तौर से जो इस दुनिया में रहते हैं, हम उसमें खुदा का जलाल नहीं दिखाते, तो फिर हम फेल हैं, हम फ्लॉप हैं। तो इसलिए हमारी जो बेसिकली जो फास्टिंग है वो है सोल फास्टिंग। और कुछ हवाले इसमें मैं कोट करूंगा और मैं इसके ताल्लुक से बताऊंगा कि बेसिकली हमारी जो फास्टिंग है वो सोल फास्टिंग है, और किस तरह हम उसमें काम कर सकते हैं, किस तरह हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकते हैं, और फास्टिंग में खुदावंद हमसे क्या चाहता है। मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखूंगा। और फिज़िकली लोग फास्टिंग करते हैं, मगर मैं कोशिश करूंगा कि हम स्पिरिचुअली इन सारे मायनों को, इस फास्टिंग के मीनिंग्स को हम स्पिरिचुअली लें। स्पिरिट में हम किस तरह कौन सी चीज़ों पर काम कर सकते हैं, किस तरह हम फास्टिंग कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें मत्ती 6 बाब उसकी 16 आयत में, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। आगे लिखा हुआ है, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, और खुदा जो तेरा पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। इसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवल, 3 लेवल है हमारे पास। फर्स्ट लेवल के अपने सर में तेल डाल, फर्स्ट लेवल। सेकंड, मुंह को धो, और उसके बाद फिर थर्ड लेवल है कि खुदावन जो तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है, जो हिडन है, जो खुदा पोशीदगी में देखता है, वो तुझे बदला देगा। 2 पॉइंट्स हैं, और मैं इस पे सोच रहा था कि क्यों रोज़ा रखने में ही, रोज़ा रखने का एक वे खुदा ने बताया कि तेल डाल सर पे और मुंह धो। और मैं इस पे देख रहा था कि क्यों खुदा ने ऑयल का जिक्र किया है, क्यों तेल का जिक्र किया है, क्यों रोज़े में हम तेल ही लगाएं, और क्यों फिर मुंह धोएं। क्या इसके स्पिरिचुअली मीनिंग क्या है और इसका मतलब क्या है। सारे लोग फास्टिंग करते हैं, अपने सर पे तेल डाल लेते हैं, और उसके बाद वो नहाते हैं या मुंह धोते हैं या अपने हाथों को धोते हैं। तो खुदा ने क्यों इस पर्पस को कहा कि अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं, ये जीसस की एजुकेशन है। जीसस बाप के ये मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। मैं अजीज़ों आपको ये बताना चाहता हूँ, इसमें 2 टॉपिक हैं। मैं इसको छोटा सा डिफाइन करूँगा ताकि आपको पता चल जाए बेसिकली रोज़े का स्पिरिचुअली मीनिंग क्या है हमारा।
क्योंकि बाइबल स्पिरिचुअल है, हमें सीखना पड़ेगा। और जीसस ने क्यों ऑयल को हमारे सर पर लगाने के लिए कहा है और मुंह धोने के लिए कहा है। और फिर लिखा है खुदावन, थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑयल लगाना, सेकंड स्टेप मुंह धोना, और फिर थर्ड स्टेप है कि खुदा जो तुझे देखता है उसका बदला देगा। इट्स मीन के हमें रिटर्न उसका आंसर मिलेगा अगर हम ये दो काम करते हैं, फर्स्ट ऑयल लगाना और सेकंड मुंह धोना। और फिर रिटर्न क्या होगा कि खुदा मुझे उसका जवाब, खुदा हमें उसका जवाब देगा जो खुदा पोशीदगी में देखता है। अगर हम याकूब उसका 5 बाब उसकी 14 आयत में देखें तो लिखा, अगर तुम में कोई बीमार हो तो सर पर उसके अपने बीमार हो तो फिर वो लोग जाएं और उसको ऑयल लगाएं ताकि वो शिफा पाए। मतलब ऑयल जो है, ये भी एजुकेशन के खुदा जी, जब कोई बीमार हो तुम में तो दूसरे लोग जाएं और उसके सर पर तेल मले, तेल डालें और दुआ करें तो फिर वो शख्स बच जाएगा। अब ऑयल का बहुत ज्यादा काम है जो खुदावन ने रोजे में कहा है कि अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो। अब रोजे में स्पिरिचुअल मीनिंग ये खुदा के मुंह की अल्फाज है कि जब ऑयल डालते हैं, आपको पता होगा पुराने ऐहदनामे में जो बकरियां लोग बाहर के कंट्री में, बाहर के एरिया में, या आपने अक्सर देखा होगा गांव में जब भेड़ बकरियां चराते थे तो अक्सर क्या करते थे कि उनके सर पर ऑयल मलते थे, क्योंकि ऐसे वो कहते हैं हवा में ऐसे कीड़े होते हैं जो वो कानों में घुस जाते हैं सर पे और वो उनको डिस्टर्ब करते हैं, हत्ता के वो उन भेड़ों को मार भी देते थे, इसलिए उनको ऑयल लगाया जाता था। ये भेड़ों को ऑयल लगाते थे और लगाने का तरीका था कि उसको रब करते थे, उसको ऐसे से रब करते थे ऑयल से। तो इंग्लिश में जो इसका आया तेल लगाने का लिखा है अनॉइंटेड, अनॉइंटेड मतलब कि अनॉइंटिंग का मतलब है रब करना किसी चीज को, ऑयल को रब करना। तो रोजे में खुदा ने कहा कि अपने सर पर तेल, अनॉइंट मतलब किसी को, जब किसी पास्टर को, किसी शख्स को खुदा के लिए ऑर्डेन किया जाता है, मखसूस किया जाता है, तो फिर उसके सर पर तेल लगाया जाता है, अनॉइंट किया जाता है। इट्स मीन रब किया जाता है, उस पर अनॉइंट किया जाता है जब किसी को ऑर्डेन किया जाता है। तो खुदावन इस जगह पर कह रहा है कि जब तू रोजा रखे तो अपने आप सर पे तेल रब, अनॉइंट, इंग्लिश में लिखा है अनॉइंट, अनॉइंटिंग, अनॉइंट, ऑइंटमेंट मतलब कि उसको वो सर पर तेल डाल, अनॉइंट करना मतलब कि अपने सर पर तेल लगाना। अनॉइंटिंग का मतलब है मसा, रब करना। और लिखा है और मुंह धो। याद रखें अजीजों, जब हम अपने सर पर तेल डालते हैं तो जैसे पुराने ऐहदनामे में या गांव के लोग क्या करते थे, अपनी भेड़ बकरियों के सर पर ऑयल रब करते थे ताकि कोई चीज, कीड़े या इस तरह का हवाई जो चीजें थी, वो ऐसे मक्खियां टाइप छोटी छोटी चीजें वो होती थी, वो कानों में घुस जाती थी भेड़ बकरियों के सर पर और वो कई दफा मर जाती थी, और ऑयल उनको प्रोटेक्ट करता था। जब आप रोजे में, आई गिव यू प्रेज, जब रोजे में आप होते हैं तो खुदा ने कहा अपने सर पर ऑयल, अनॉइंट, इंग्लिश में अनॉइंटिंग लिखा, अनॉइंट कर अपने आप को। मतलब कि क्योंकि तू खुदा की हजूरी में मूव कर रहा है तो कोई भी चीज आके तुझे तंग ना करे, तुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे, तुझे उस काम से जो तू करना चाहता है कहीं और एरिया में ना ले जाए। यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह ने खिदमत स्टार्ट करनी थी तो यीशु मसीह ने कहा खुदा का रूह
मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया, अनॉइंट किया। क्यों अनॉइंट किया? ताकि मैं लोगों को जो कुचले हुए हैं उनको खुशखबरी सुनाऊं, आजाद करूं। यह काम खुदा की असाइनमेंट है। अनॉइंट जब किया जाता है उसके बाद, अनॉइंट का मतलब है उसकी जिम्मेदारी दी जाती है कि वो बंधन तोड़े, लोगों को आजाद करे। यीशु मसीह को अनॉइंट किया गया, पाकरू ने जब अनॉइंट किया तो बेसिकली काम यह था कि यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का मसा मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया ताकि मैं आजाद करूं, कुचले हुओं को आजादी की खुशखबरी दूं, लोग आजाद हों, लोग छुड़ाए जाएं। अनॉइंटिंग का बेसिकली मकसद यह है। मगर खुदा रोजे में क्यों अनॉइंट करना चाह रहा है? इसलिए कि रोजे में हम वो काम करें जो लोग बंधे हुए हैं उनको आजाद करें। पुराने आदमी में यशायाह में लिखा है कि तुम वो रोजा नहीं रखते जो मैं चाहता हूं, बल्कि मैं रोजा ऐसा चाहता हूं कि लोगों की जो जंजीरें उनको आजाद करो, कैदियों को आजाद करो, रिहाई दो। क्यों? क्योंकि जब आप अनॉइंट होते हैं तो फिर आपके रोजे का बेसिकली मकसद ये होता है कि आप लोगों को आजाद करें। अनॉइंट मसा क्या करता है? जब आपको अनॉइंट किया जाता है तो अनॉइंटिंग क्या करती है? आपके लिए बंधनों को तोड़ती है, बंधनों को, लोगों के बंधन को आजाद करती, क्योंकि अनॉइंटिंग अ पार्ट है। हिस्सों को लिखा है कि मेरा जुआ मुलायम है, मेरा बोझ हल्का है। इब्लीस के जुओं को वो तोड़ती है। कंधों पर जो जुए हैं, जो जिस एरिया में या फैमिली कर्स है, मां की तरफ से फैमिली कर्स है, बाप की तरफ से ब्लड लाइन कर्स है, और वो जो लानते हैं, अनॉइंटिंग क्या करती है? उनको डिस्ट्रॉय करती है। रोजे में जब अनॉइंट किया जाता है, खुदा ने कहा अपने आप को अनॉइंट कर। अनॉइंट करने का मतलब है कि तूने बंधन तोड़ने हैं, तूने लोगों को आजाद करना है। यशायाह में लिखा है मेरा रोजा यह है कि तू लोगों को आजाद करे, लोगों को आजाद करे, लोग आजाद हों, कैदियों को रिहाई। देखिए, अगर रोजे में हम क्या करें, किसी जेल में जाके कैदियों को आजाद करें, मतलब इसका है कि हम रोजे में क्या करें, अपने घर बैठे अपने आप को मसा करें, अनॉइंट करें ऑयल से, और फिर उस मसे में जब आप लोगों को आजाद करेंगे तो वो अनॉइंटिंग क्या करेगी? लोगों के बंधन तोड़ेगी। लोग जो इब्लीस से बंधे हुए हैं वो आजाद होंगे। मस्से का मतलब ही है, यीशु मसीह ने इसलिए कहा था कि अपने सर पर तेल डाल, ताकि जब तू अनॉइंट होगा तो जब तू लोगों को आजाद करेगा लोग आजाद होंगे, जब तू लोगों को छुड़ाएगा लोग छुड़ाए जाएंगे, जब तू जंजीरों को खोलेगा, जो गुनाह की जंजीरें हैं, जो इब्लीस ने उनको बांधा हुआ है, जब वो टूटेंगी लोग आजाद होंगे, लोग गुनाहों से आजाद होंगे। जब तू ऑयल तेरे सर पे लगा होगा, जब तू अनॉइंट होगा, वो अनॉइंटिंग तेरी अंदर से निकलेगी और लोगों को आजाद करेगी। रोजे का बेसिक मकसद ये है कि आप अपने सर पे, इंग्लिश में अनॉइंट करें अपने आप को। जस्ट फिजिकल रोजे को फोकस ना करें, फोकस करें कि आप अनॉइंट हो, और उस अनॉइंटिंग में आपने लोगों के बंधन, जुए आजाद करने, लोग जुओं से आजाद हो, इब्लीस के जुओं से आजाद हो, लोग गुनाहों से आजाद हो। जो आप घर में जिस चीज के लिए डिक्री एंड डिक्लेयर कर देंगे वो चीजें आजाद होंगी, लोग आजाद होंगे, लोग फिर कभी नहीं बंधे जाएंगे, क्योंकि आपने उनको आजाद कर दिया। फिर लिखा और अपने मुंह को धो। याद रखिए अजीजों, जब हम गुस्ल करते हैं तो अपनी पुरानी निजासत को खत्म कर देते हैं, अपने पीछे छोड़ देते हैं। अपनी पुरानी निजासत को पीछे छोड़, इसका मैं एक हवाला आपको देता हूं।
दूसरा सैमुएल 12 बाब उसकी 18 आयत। जब दाऊद ने हत्तियोरिया की बीवी को जब लिया तो गुनाह किया, तो लिखा है कि उससे जो बच्चा पैदा हुआ, क्योंकि दाऊद परेशान था क्योंकि खुदा उसे मार देना चाहता था, और दाऊद बैठ गया और उसने कुछ ना खाया, फास्टिंग की, उसने कुछ ना खाया। जब कुछ नहीं खाया जाता तो इट्स मीन फास्टिंग है। दाऊद ने फास्टिंग की ताकि वो बच्चा बच जाए, मगर खुदा, बाइबल में लिखा है, उसे मार देना चाहता था। अजीजों, जो खुदा नहीं चाहता, जब आप वो करते हैं तो खुदा वो बात नहीं सुनता, क्योंकि खुदा दाऊद के बेटे को मार देना चाहता था, क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ था बच्चा। और लिखा है कि दाऊद को जब पता चला कि वो मर गया, क्योंकि उसके जो पहरेदार थे वो आपस में बातें कर रहे थे, फुसफुसा रहे थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे, और उनको उसको पता चला। और लिखा है तब दाऊद जमीन से उठा और गुस्ल करके उसने तेल लगाया और पोशाक बदली और खुदावन के घर में जाकर सजदा किया। 3 काम किए, गुस्ल किया, तेल लगाया और फिर खुदा के घर में गया। अब देखिए कैसा कंपेयर है। खुदा क्या कह रहा है, अपने सर पे तेल डाल, मुंह धो, और खुदा जो है, जो तू लिंक अप करेगा, जब खुदा के पास जाएगा तो खुदा तेरी दुआ को सुनेगा। दाऊद भी ये काम कर रहा है। फर्स्ट उसने गुस्ल किया, उसने तेल लगाया और वो खुदा को सजदा करने गया। अब जब जीसस ने नए ऐहदनामे में इसको फोकस किया, क्योंकि दाऊद ने देखा कि वो तो मर गया है, जब मर गया तो अब मुझे रोज़ा रखने की, मुझे खुदा से दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुदा से नाराज़ नहीं हुआ, खुदा को सजदा किया, खुदा की हजूरी में गया, उसने अपने आप को गुस्ल दिया। जो पुराना काम था, जो पुरानी चीज़ें थी, उसने कट ऑफ की। इसलिए खुदा ने कहा तेल लगा और मुंह धो। इट्स मीन जो तेरी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जा, बस तू अनाइंट, जब तूने अपने आप को किया, जब तू अनाइंटिंग के मसा में है, जब तू खुदा की हजूरी में बैठ गया और तू अनाइंट, तो तूने अपने आप को अनाइंट कर लिया है और डेन कर लिया इस रोजे के लिए, तो फिर मांग, डिक्लेयर कर, डन कर, आजाद कर। जिसे हमें लिखा है तुम रोजा ऐसा रखते नहीं हो। मेरा रोजा वो है कि लोग आजाद हो, जंजीरों से लोग आजाद हो, बंधनों से लोग आजाद हो। इसलिए स्पिरिचुअली खुदावन ने कहा कि अपने सर पर तेल, इंग्लिश में अनॉइंट कर, मसा अपने आप को कर, और मुंह धो। इट्स मीन वो पुरानी निजासत, वो पुरानी बातें भूल, और फिर बस अनॉइंट, जो तूने अपने आप को अनॉइंट किया, उस अनॉइंटिंग में जब तू कोई चीजों को बांधेगा, अनॉइंटिंग तेरे लिए बंधनों को तोड़ेगी, जंजीरों को तोड़ेगी, लोग आजाद होंगे। इसलिए अजीजों, रोजे का बेसिकली स्पिरिचुअली मीनिंग है कि हम अपने आप को अनॉइंट करें, लोग आजाद हों, लोग बचाए जाएं, फिर लोग पुरानी एरियाज में वापस ना जाएं। हमारा काम है। अनॉइंटिंग जो है वो बंधनों को तोड़ती है। अक्सर लोग कहते हैं आई फील अनॉइंटिंग। अनॉइंटिंग जो है वो फील नहीं होती, वो खुदा की पावर फील होती है, प्रेजेंस फील होती है। अनॉइंटिंग फील, क्योंकि अनॉइंटिंग जो है चीजों को तोड़ती है। आप उसे महसूस नहीं कर सकते क्योंकि वो तो दूसरों के बंधनों को खोलती है। आप उसको फील नहीं कर सकते, आप खुदा की पावर को फील कर रहे होते। अनॉइंटिंग आपके लिए लोगों को आजाद कर रही होती है, बंधनों को तोड़ रही होती है। इसलिए इधर भी 3 काम हुए हैं, और खुदा ने डॉक्ट्राइन है, खुदा यीशु मसीह ने जो एक प्लान दिया है कि जब
जब तू रोजा रखे, एनीवन, कभी भी, किसी वक्त भी, कोई डन नहीं है, हम शरीयत में नहीं है, हम फजल में है, जब भी तो रोजा रखे, जिस वक्त भी, चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, चाहे खिजा है, चाहे बहार है, साल में किसी वक्त भी जब तू रोजा रखे, तो दो काम, आपने ऑयल लगाना है, अनॉइंट अपने आप को करना है, ताकि जो मस है, जब आप मांगे उस मसे से बंधन टूटे। और मुंह धोने का मकसद फिजिकली ये है कि जो फिजिकली आप काम कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअली वो काम हो रहा होता है। बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम बांधते हो जमीन पर, आसमान पे वो भी बनता है। अब देखिए, जो कुछ हम जमीन पे बांधते हैं, आसमान पे बनने का क्या लॉजिक है? मतलब जो फिजिकली आप कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअली पहले वो काम होता है, उसके बाद फिर वो फिजिकली उसका अफेक्ट होता है। आप कहते हैं, ओ खुदावन, ये बंधन टूट जाए, इट्स डन, आप डन करते हैं। स्पिरिचुअली हेवन पे, वो कोर्ट ऑफ हेवन में वो चीजें डन होती हैं और वो चीजें टूटती हैं, फिर फिजिकली उनका असर होता है। इसलिए अजीजों, रोजे का मकसद है कि आप ऑर्डेन हो उस रोजे के लिए, जो आपने एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, जितने टाइम के लिए आपने किया है, अनॉइंट अपने आप को करें, क्योंकि अपने सर पर तेल लगाएं। अब जो जिस अनॉइंटिंग में आप, जब आप अनॉइंटिंग में होंगे, उस मसा में होंगे, तो फिर आप लोगों को आजाद कर सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को आजाद नहीं कर सकते। फिर आप बंदरों को तोड़ सकते हैं जब आपके ऊपर ऑयल आए। रोजा एक ऐसी चीज है जिसमें एक ऐसी ब्लेसिंग है कि आप नेक्स्ट लेवल पे मूव करते हैं। इसलिए इसका अगला भी पार्ट हम फोकस करेंगे। ये फर्स्ट टॉपिक था। खुदावन आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।